जिनका हाथ का भोजन करते उनसे भी आपके स्वभाव पर असर रहती है? जहां तहां जिनके हाथों से खा लेते और ध्यान करने जा रहे हैं, कैसे ध्यान लगेगा आपको? कैसे मन आपका शांत होगा? बाजार में खड़े खड़े हम खा लेते हैं, क्योंकि भोजन वही हमारा जीवन है। आप कोई भोजन नहीं कर रहे, आप जीवन निर्माण कर रहे, इनमें हमारा जीवन है। इसलिए मेरी साधना परंपरा में पहला संयम आहार का है, भोजन। और हम लोग कहां खा रहे, कैसे खा रहे पता नहीं। उसका हाथ कैसा है, उसका विचार कैसा है, सब कुछ भोजन में। और पूरा भोजन विज्ञान है मेरे शास्त्रों में। इसलिए मेरे आचार्य लोग करपाटी स्वयं बनाते हैं। और हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा कहते थे कि आप भोजन करना, आपने अपने हाथों से भोजन बनाया है, और किसी ने इस भोजन पर दृष्टि कर ली तो दृष्टि दोष वाला भोजन, ये भोजन नहीं करना चाहिए। जिन भोजन पर कोई और व्यक्ति दृष्टि करता है वो भोजन हम नहीं करते। और वहां तक उन्होंने कहा कि भोजन पर कोई मरघा दृष्टि करे, कोई कुत्ता दृष्टि करे तो भोजन नहीं करे। कुत्ते का विरोध नहीं है, लेकिन सबकी एक ऊर्जा होती है। मयूर की ऊर्जा अलग है, और कबूतर की ऊर्जा अलग, पक्षियों की और जंगल में रहने वाले प्राणियों की ऊर्जा अलग अलग होती है। हमारी सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है। तो कभी कभी हमें सोच होती है कि जिन भोजन पर कुत्ता दृष्टि करे भोजन नहीं कर, जिन भोजन पर मरघा दृष्टि करे इस भोजन नहीं कर सकते। जो मरघा खा जाता है उसकी मानसिक हालत कितनी गंदी होती है। इसलिए वर्तमान युग में कुछ भी ना हो सके हमारे से कम पवित्र भोजन करने का आदत। अरे पवित्र भोजन भी नहीं, शुद्ध शाकाहारी बनने का प्रयास करें। ऐसी कोई मेडिकल की दवा भी नहीं लेनी चाहिए जिन दवा में गंदवाड़ हो। इनमें लिखा रहता है सब कुछ। डॉक्टर को भी कहिए कि ऐसी मुझे मेडिसिन दीजिए कि जिनमें कोई गंदी बात ना हो, कोई गंदवाड़ ना हो। उनको भी लेने में ध्यान रखिए। लेकिन जो मनुष्य अपने भोजन को औषधि बना लेता है उनको भी और दवा लेने की जरूरत भी नहीं रहती। आपका भोजन वही आपका औषधि है, वही आपके लिए जड़ी बूटी है। लेकिन ये सब कुछ हम लोगों को पता नहीं है। किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, सुबह में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, दोपहर का हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, रात का हमारा भोजन, शाम का हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। लोगों पर दया आ रही है, 10 साढ़े 10 बजे पिज्जा खा रहा है। उसके लिए पूरी हॉस्पिटल के डॉक्टर मेरे तैयार हैं। हमारा चाणक्य नीति में कहा है कि जिन देश में दिन रात डॉक्टर दवाई बनाने के लिए बैठ जाते हैं तब देश का पतन हो रहा है। और हम देखते हैं 10 दुकान छोड़कर एक मेडिकल, छोटे छोटे शहरों में मल्टीप्लस हॉस्पिटल। उसका हेतु क्या है? सब लोग बीमार होने लगे, सब लोग रोगिष्ट होने लगे। क्यों? पता ही नहीं लोगों को। इसलिए मेरे शास्त्रों में सिर्फ माला घुमाने की बात नहीं, सिर्फ शिव पूजा करने की बात नहीं, आराधना स्तुति नहीं, जीवन निर्माण करने की बहुत सारी बातें हैं। और कथा भी युवान भाई बहनों के मन में इतना एक घर कर गई कि कथा बड़े उम्र वाले लोग ही सुनते हैं। ऐसा नहीं, कथा तो युवानों को सुननी चाहिए। योग्य को श्रेष्ठ वक्ता है, पढ़ा लिखा वक्ता है, विद्वान वक्ता है तो उनको सुनना चाहिए। लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा समय हमारे लिए बदल रहा है। बाकी तो आज से मैंने 30 साल पहले जब कथा क्षेत्र में प्रवेश किया था तब ऐसे लोग कथा सुनने के लिए आते थे जिनको सुना ही नहीं देता था, वो सुनने के लिए आते थे। ऐसे वयोवृद्ध लोग आते थे। आज मैं गौरव करता हूँ कि जितने बड़ी उम्र वाले कथा सुनते हैं उससे ज्यादा मेरे युवान भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और सत्संग अमृत है, संतों का संग अमृत है, सज्जनों का संग अमृत है, श्रेष्ठ पुस्तकों का संग अमृत है। पुस्तक वांचन करें, श्रेष्ठ पुस्तक साथ में रखिए। शिवलिंग ब्रह्म बोधक है तो ध्यान नहीं कर सकता, मन को केंद्रित नहीं कर सकता, मन को स्थिर नहीं कर सकता। उनके लिए भगवान महादेव की पूजा अभिषेक सब कुछ है, करनी चाहिए। और शिव जी का श्रेष्ठ बड़ा सिंहासन एक है, आपका मौन। भगवान शिव जी का आसन, भगवान शिव जी का सिंहासन
कि सोने चांदी हीरे मोती के नहीं है। शिव जी का सिंहासन है मौन, जहां मौन है वहां महादेव विराजते हैं। ये शिव है। शिव परंपरा समझना समझाना असंभव कभी नहीं हो सकता। इसलिए सुत पुराण जी ने कहा, महात्माओं, अवतार के स्वरूप हम मूर्ति पूजा करते हैं, निराकार के प्रतीक हम लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, और नाद स्वरूप ओम प्रणव लिंगाय नमः, नाद लिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः। ये ध्वनि लिंग है, ये शब्द लिंग है, ये प्रणव लिंग है, ये सूक्ष्म प्रणव लिंग, स्थूल प्रणव लिंग, इनका बहुत बड़ा विस्तार है। इसीलिए कहा लिंग प्राधान्य स्थापित तथा बैरम तो गौणकम। जहां भगवान की मूर्ति स्थापित करिए वो गौण है, वो सामान्य है, वो एक की पूजा है। लिंगा भाविन तत्क्षेत्रम, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित किया है, सबैरमपि सर्वत्र, ये श्रेष्ठ है। वहां सभी देवी देवता तीर्थ ग्रह नक्षत्र वहां सब स्थिर रहते हैं। इसलिए हमारी आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा कोई है तो निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। और जब लिंग पूजा का प्रारंभ नहीं हुआ था तब सिर्फ ओमकार का नाद करते थे। धीरे 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 मनुष्य का मन दूषित होने लगा, इसलिए ओमकार से उनका मन शांत नहीं हो रहा था, मन लग नहीं रहा था। बाद में निराकार लिंग स्वरूप की पूजा का प्रारंभ हुआ, और इनमें से भी लिंग में मन नहीं लग रहा था तो एक मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ, श्रृंगार पूजा। जब तक श्रृंगार करते हैं वहां तक हमारा मन भगवान में, ईश्वर में रहता है। इसलिए पूरी प्रक्रिया है। इसलिए भारत देश हमारा मूर्ति पूजक नहीं है। हम लोग सभी मूर्ति पूजक है तो पूरे भारत में मूर्ति एक सर की होनी चाहिए, नहीं है। दक्षिण भारत में कुछ और है, उत्तर भारत में कुछ और है, आप उड़ीसा की ओर जाओ तो वहां कुछ अलग है, गुजरात की तरफ आओ तो वहां कुछ अलग है। क्यों? हम मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति हमारे मन की उपज है। इसलिए पूरे भारत में कहीं भी देखो शिवलिंग पूजा एक समान है। कहीं भी देखो भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा एक समान, एक सर की। इसलिए मूल हमारा भगवान महादेव का निराकार मूर्ति है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, पृथ्व्याम यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि। हमारा कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिन तीर्थ में भगवान शिव न हो। लेकिन एक बात याद रखना, कान खोलकर, तीर्थ उनको कहा जाता है जहां महादेव है। जहां शिव नहीं है उसको तीर्थ नहीं कहा जाता। धर्म पुराण को कहा जाता है जिन पुराण में महादेव की महिमा हो। जिन पुराण में महादेव की महिमा नहीं है वो पुराण कह सकते हैं, धर्म पुराण नहीं। जिन शास्त्र में शंकर जी की महिमा नहीं है, शास्त्र को धर्म शास्त्र नहीं कहते, सिर्फ शास्त्र कहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र, उपनिषद, सभी पुराणों में कहीं भी देखो महादेव की महिमा भरपूर है। रामचरितमानस की रचना हुई तुलसी ने, लेकिन कम नहीं। भगवान श्री राम की जो महिमा गई उससे पहले तो भगवान महादेव की महिमा से भर दिया सब कुछ। ये शिव है। लेकिन जिन मनुष्य में महादेव के प्रति कोई आदर नहीं, महादेव के प्रति कोई प्रेम नहीं, भगवान शंकर के प्रति कोई भक्ति नहीं, वो मनुष्य जीवित हो तो वे उसको शव समान, उसको मरा हुआ मानना चाहिए। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का मनुष्य है, उसका ही जीवन सफल है जिनके हृदय में महादेव के प्रति आदर है, महादेव के प्रति भक्ति है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सभी तीर्थों में शिव है, अन्यत्र वहां स्थल है, अन्य स्थलों में शिव है। भारत के कोई नदी ऐसी नहीं, भारत का तीर्थ, अरे भारत का कोई शहर, भारत का कोई महानगर, नगर, छोटा सा कस्बा नहीं जहां शिव नहीं है। सभी जगह पर शिव ही शिव है। घनघोर जंगल में शिव है, पहाड़ों की कंदरा में शिव है, पहाड़ों की गुफा में शिव है, नगर नगर में, शहर शहर में। इतने भगवान महादेव के शिव स्थान है, संख्या न विद्यते। अभी तक किसी ने गिनती नहीं करी, इतने भगवान महादेव के शिवालय हैं। कहीं भी जाओ आपको शिव मिल जाएगा, शिव मिल जाएगा, सरलता से मिल जाएगा शिव। हमारे राजस्थान और गुजरात के एक बॉर्डर है जिसको वागड़ विस्तार कहते हैं हम।
वह एक अर्थुना गांव है, वहां परमार राजा हुए, परमार वंश के राज्य चलता था। तो परमार वंश के राजाओं के नियम था कि रोज एक शिवालय निर्माण करना और रोज एक शिवलिंग की स्थापना करते थे। इतने शिल्पकार काम करते थे, इतने शिल्पकार काम करते थे, इतने शिवालय जहां नजर करो ऐसे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारा संगठन का भाव, सब शिवालय को तोड़ फोड़ दिया। एक भी शिवालय सही नहीं बना, सब कुछ खत्म कर दिया। इतने शिवालय, इतने अर्थुना गांव, मूल नाम अमरापुर नगरी का, एक भी मूर्ति उसको सही नहीं रहने, सब कुछ विकृत कर दिया उस लोगों ने। लेकिन ये राजा दीर्घ दृष्टि वाला था, ऐसे शिवालय निर्माण किया, गर्भगृह भूगर्भ में बनाया और ये भूगर्भ पूरा जल से भरा रहता है, इसलिए अंदर कोई जा नहीं सकता, इसलिए शिवलिंग तोड़ नहीं सकता। डुबकी मारकर कैसे अंदर जावे, कैसे अंदर तोड़े, इसलिए ऐसे सभी शिवालय वहां जीवंत है। अभी सब कुछ तोड़ दिया। और आपका उत्तर भारत तो बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ प्रांत है, यहाँ तो सही बात की किसी को पता ही नहीं, क्या शिव परंपरा है कुछ भी नहीं। क्योंकि 700 साल आप लोगों ने गुलामी की, 700 साल यहाँ मोगलों का साम्राज्य रहा, 10 पेठी आपकी बीत गई, पता है आपको। तक्षशिला जलाई गई थी, 6 महीने तक तक्षशिला पाठशाला की पुस्तक जली थी। कभी अवसर में तो चाणक्य नीति का जीवन चरित्र पढ़ लीजिए, उसने आंखों देखा, सब कुछ कहा। जहां से मैं आ रहा हूं सोमनाथ, प्रथम ज्योतिर्लिंग, वहां कोई शिव पूजा करता था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, पता है आपको। वहां कोई शिव पूजा नहीं कर सकते थे, वहां मृत्यु दंड मिलता था शिव पूजा करने से। लेकिन हमारे इंदौर की महारानी, महान शिव भक्त अहल्याबाई, वो जहां जाती थी वहां शिवलिंग हाथ में लेकर जाती थी। वो सोमनाथ में आई तो देखा सब कुछ छिन्न भिन्न, बड़े लश्कर के साथ आई थी और गहर हिंदुओं का राज्य चलता। पड़कार किया, किसी की मजाल है अहल्याबाई के सामने कोई देख सकते हैं। और महारानी अहल्याबाई ने प्रभास तीर्थ सोमनाथ में शिव पूजा का प्रारंभ कराया। ये वीरांगना, ये अहल्याबाई, इंदौर की महारानी, जिसने महेश्वर की स्थापना की नर्मदा का तट पर, ऐसी वीरांगना को याद करें। परम पुनीता शील सुनीता, महिलाओं को पहले वीरता को देने वाली है तो महारानी अहल्याबाई है। पूरा लश्कर तैयार कर दिया बहनों का, झुंड लेकर जाती थी बड़ा महिलाओं का, एक एक वीरांगना को तैयार किया। आज महिला वुमन डे है ना आज, इसीलिए आप घर में सब्जी काटने के लिए चप्पू रखते हैं तो एक तलवार पे रखते जाओ। चप्पू तो रखते हैं, लेकिन साथ साथ में शक्ति पूजा भी होनी चाहिए। और हमारे कोई भी देवता ऐसे नहीं जिन देवता के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। हनुमान तो गदा रखता है, राम तो धनुष बाण रखते हैं, कोई न कोई कहीं न कहीं देखो सभी देवताओं को देख। गणेश हमारा दंड रखता है, लेकिन इस देवताओं का मानने वाले इसके घर में कुछ भी नहीं है। अभी भी कभी सोमनाथ आऊं, तुम्हारा जूना सोमनाथ है ना, वहां अहल्याबाई की प्रतिमा हमने स्थापित की है। ये जो आप देख रहे हैं, ये शिव जी के सामने खड़ी अहल्याबाई अभी भी है। ये महान शिव भक्त, उसने बहुत शिवालय का जन्म। अभी काशी में क्या है, काशी में अहल्याबाई महारानी अहल्याबाई ने लिंग स्थापित किया, वो नर्मदेश्वर महादेव है। लेकिन मेरे पास को फुर्सत है सब इतिहास सुनने की, क्या क्या हुआ, क्या क्या हो, कुछ भी नहीं। कोई फुर्सत ही नहीं आपके बच्चे के पास, डॉक्यूमेंट्री भी कभी देखते नहीं है। अहल्याबाई, महारानी अहल्याबाई पर सीरियल बनी, वो भी कभी देखनी चाहिए। महिला दिन, वुमन डे, माथे ओढ़ना भी सीखो और कभी पगड़ी बांधना भी सीखो। दूसरे पर कहां तक डिपेंड रहोगे आप। इसलिए मैं हर पिता को कहता हूं, जो पिता अपनी बेटी को
अपने पैरों पर खड़ी करते हैं और काबिल बनाते हैं, वही पिता को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जो बाप अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ी करने की मर्दानगी और वीरता से भर दे, दूसरे पर डिपेंड न रहे, दूसरे पर आधारित न रहे। एक शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं, इसलिए नारी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सा। नारी शक्ति नहीं है, नारी महाशक्ति है। ये अहिल्याबाई ने क्रांति की थी और सभी तीर्थों में अहिल्याबाई का कोई ना कोई योगदान है। ये महारानी अहिल्याबाई है। परम पुनीता शील सुनीता दुर्गा थी माँ काली थी। खूब लड़ी थी महाअहिल्याबाई, वीरांगना अहिल्याबाई, परम शिव भक्त अहिल्याबाई। प्रजा की देवी रानी भारत की वही मालवा वाली थी। जनमाता थी, पुण्य श्लोक थी, हृदय विदारक व्यथा झेल कर बनी अहल्या मर्दानी थी। बनी अहल्या मर्दानी थी। शिव के दीप जलाए जा रही, शिव के गीत वो गा रही। आज भी जीवंत वो संसार है। माँ अहिल्या देवी को प्रणाम है। माँ अहिल्या देवी को प्रणाम है। बीच में समय ऐसा बीत गया हमारा, मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन वक्ताओं ने गोपी भाव प्रकट कर दिया अपना। सब में गोपी भाव प्रकट कर दिया। इसलिए हमारे पुरुषों में मूछ नहीं दिखा देती थी, दाढ़ी नहीं दिखाई देती थी, सब गोपी भाव प्रकट हो गया। कृष्ण को पाने के लिए गोपी बनना पड़ेगा, सब गोपी बन गई। देखो जरा 25 साल 30 साल पहले कोई युवक की मूछ नहीं थी, कोई युवक की दाढ़ी नहीं थी। आज देखो मेरे युवान भाइयों बहनों, युवान भाइयों को देखो आज, ये मेरे अभिषेक को देखे। और आज का युवा धन शिव के पीछे पड़ा है। आज का युवा धन महादेव की ओर भाग रहा है। आप कभी तुंगनाथ जाओ, वह युवान भाई बहन मिलेंगे। और आप कभी बद्रीनाथ, आप कभी केदारेश्वर जाओ तो बहुत बड़े उम्र वाले कम लोग मिलेंगे, ज्यादा युवान भाई बहन मिलेंगे। आज को युवान के अंग पर देखो तो टैटू मेरा महादेव का होता है, शंकर जी का होता है, क्योंकि वीरता की आवश्यकता है। चाणक्य ने इसके सूत्र में कहा कि आप वीर नहीं है तो भी वीर जैसे आप दिखाई देना चाहो। चाणक्य की सूत्र चार युग में सार्थक है। आप वीर नहीं है, आप में वीरता भी नहीं है, तो भी आपका बाह्य जो दिखाव है ऐसा वीर जैसा होना चाहिए। ये बात है। और आजकल युवान भाइयों और बहनों का भाव शिव के प्रति बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं। महादेव के प्रति उनका लगाव बढ़ रहा है। और हम देखते हैं बहुत सारे शहरों में तो उसकी बाल नहीं है तो भी डुप्लीकेट जटा लगाते हैं, लेकिन शिव जैसा दिखाने का प्रयास करते हैं। ओरिजिनल नहीं है तो अपनी लगाते हैं और कुछ करके, लेकिन जटा बढ़ाने लगते हैं। इसलिए शिव हमारे जीवन का मूल है, शिव हमारे जीवन का आधार है, शिव हमारे जीवन का प्रारंभ है, शिव हमारा जन्म है, शिव हमारा जीवन है, शिव हमारी मृत्यु है, और शिव हमारी मृत्यु की लंबी यात्रा में शिव है। सब कुछ शिव है। इसलिए जिनके पास शिव नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है, और जिनके पास कुछ भी नहीं, जिनके पास शिव है उनके पास सारी दुनिया की समृद्धि वैभव। शिव स्वर्ग शिव मोक्ष
शिव परम साध्य शिव स्वर्ग शिव मोक्ष शिव परम साध्य शिव जीव शिव ब्रह्म शिव ही मेरा आराध्य शिव ही मेरा आराध्य। आज से 30 साल पहले कहीं कोई शिव कथा का आयोजन भी नहीं करते थे, कहीं नहीं। दूर दूर तक महादेव की कथा सुनाई नहीं दे रही थी। हमारी शिव कथा करते करते 30 साल की जर्नी भी थी। और मैं गौरव करता हूँ आज हमारे सुनील दत्त कौशिक के द्वारा मैं यहाँ शिव कथा गा रहा हूँ। ये महादेव की कथा का आयोजन किया उसने। ये ब्रह्मा स्वयं नारद जी को बताते सर्वेशाम शिवलिंगा नाम सर्वेषां शिवलिङ्गानां हे मुनि नारद मुने संख्या न विद्यते सर्वलिङ्गामयी भूमि सर्वलिङ्गामयं जगतः सर्वलिङ्गामयं। एक शिवलिंग की पूजा करो, सबकी पूजा इसमें अलग 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 कोई भी देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके। एक शिवलिंग का अर्चन पूजन कर लिया, इसमें सबकी पूजा होगी। और दूसरी बात, जिन्होंने एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लिया, दुनिया के सभी मंत्रों का जाप ओम नमः शिवाय मंत्र में। अलग 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 कोई भी मंत्र का जाप ना करो। और मनुष्य मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लवे नरः। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहले बताया सर्व श्रुति श्रुतम मंत्र जपक्षरक्षरम। नारद जी ओम को जोड़कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मूल मंत्र है, मूल आधार। ओमकार निराकार ब्रह्म, नाद स्वरूप भगवान शिव, शब्द स्वरूप भगवान शिव, अक्षर स्वरूप भगवान शिव। नमस्कार करता हूं शिव और शिवाय, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, अनंत कोटि ब्रह्मांड का कल्याण करो। ऐसा भाव ओम नमः शिवाय मंत्र में छुपा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को एक मन में भाव रहता है कि हम नहीं करते। जरूर नियम बताया, सिर्फ ब्राह्मण ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकता है। हम लोग क्या करेंगे? ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। नारी शरीर क्या करेगी? श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। लेकिन बाद में भगवान व्यास जी ने कह दिया, ईश्वर की दुनिया में कोई ब्राह्मण नहीं है, ईश्वर की दुनिया में कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। अरे भगवान ईश्वर शिव की दुनिया में कोई पुरुष भी नहीं है और कोई नारी भी नहीं है। शिव की दुनिया में सिर्फ जीव बैठे हैं और जीव की कोई जाति नहीं होती। ये पुरुष का जीव है, ये नारी का जीव है। इसीलिए शिव की दुनिया में सबका स्वागत है। वहां सर्प भी है, वहां मूषक भी है, वहां मयूर भी है, वहां देव भी है, वहां दूत भी है, वहां भूत भी है, वहां कुर्म भी है, नंदी भी है, सिंह भी है। वो क्या संकेत है? मैं कोई शरीर का स्वीकार नहीं करता, मैं जीव का स्वीकार करूं। जीव की कोई जाति नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि पुरुष का जीव है, ये नारी का जीव। जीव तो जीव है। दुनिया में दो है, एक शिव है और जीव। माया के बंधन में पड़ गया, माया को आश्रित हो गया, वो जीव है। माया जिनको आश्रित है वो शिव है। बस लंबी चौड़ी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। माया जिनको आदिल हो गई, माया जिनको शरण में पड़ती है, वही हम लोग माया का शरण में पड़े। माया से बंधन, और माया स्वयं शिव के बंधन में। शिव और जीव की सृष्टि है। अभी मैं आपको थोड़ा